जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ ज़र्दा चावल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो मेरी बहनें चाशनी बनाने से घबराती हैं, इन बहनों के लिए ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको बिना शीरा तैयार किए ज़र्दा चावल बनाने का बेहद आसान तरीका बताऊँगी। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके ज़र्दा चावलों का एक एक दाना निखरा और 100% पका हुआ होगा और आपके चावल टूटेंगे भी नहीं। मेरी वीडियो के किसी भी सीन को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर ज़र्दा चावल तैयार कर सकें। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए ज़र्दा चावल बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चूल्हे पर कढ़ाई में पानी रख लिया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच ये ज़र्दा फूड कलर डालेंगे। ज़र्दा कलर डालने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये दूसरे चूल्हे पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने पानी डाल लिया है। ये कुछ मेरे पास गरी है और बादाम है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसे 2 से 3 बॉयल आने तक इसे पकाना है। जब 2 से 3 बॉयल आ जाए तो हम फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम गरी को आसानी से काट सकें और बादामों के छिलके आसानी से उतार सकें। तो ये देखिए यहाँ इसे 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। चावलों का पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख लिया था। चावल मैंने लिए हैं आधा किलो। ग्राम में देखें तो ये 500 ग्राम है। चावल डालने के बाद हम इसे चम्मच से हिला देंगे ताकि चावल आपस में ना जुड़ सके। अब हम चावलों को 3 कनी रहने तक बॉयल कर लेंगे। तो ये दूसरी साइड पर देखिए बादाम और गरी को हमने निकाल लिया था। ये अब काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो रहा है। इसी तरीके से मैं अपने तमाम बादामों के छिलके रिमूव कर लूँगी। अब हम गरी की कटिंग करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितनी आसानी से कट रही है। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे आसानी के साथ काट लेंगे। इसी तरीके से मैं अपनी तमाम गरी काट लूँगी। चावल 50% तक कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस डालने से हमारे चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। नींबू का रस डालने के बाद हम चम्मच से अच्छे से चावलों को हिला देंगे। तो ये देखिए चावल हमारे तकरीबन तैयार हैं। इसमें 3 करी चावल रह चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक स्ट्रेनर में निकाल कर स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने चावलों को स्ट्रेन कर लिया है। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे। 100 ग्राम हम इसमें घी डाल देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स यहाँ हमारा घी मेल्ट हो चुका है। तो ये जो चावल हमने बॉयल किए थे इसकी हम एक तह लगाएंगे। चावल हमारे 500 ग्राम थे। चीनी इसमें 400 ग्राम जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी को भी 500 ग्राम कर सकते हैं। चावलों की हमने एक तह लगा दी है। अब हम चीनी की दूसरी तह लगाएंगे। चीनी डालने के बाद एक तह फिर हम चावलों की लगाएंगे। अब हम दोबारा चावलों की तह लगाएंगे और फिर चीनी की तह लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम चावल और चीनी की तहें लगाते जाएंगे जब तक कि हमारे चावल और चीनी कंप्लीट नहीं हो जाते। तो यहाँ हमने सारी तहें लगा दी हैं। अब हम चावलों को कवर करेंगे। फ्लेम को हम पहले 1 मिनट के लिए फुल करेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को दम वाले फ्लेम पर कर देंगे और इसे 10 मिनट के दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं। चावलों को दम वाले फ्लेम पे रखे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। ये इसी चीनी के पानी में ये जो हमारे चावल हैं ये गल जाएंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ऊपर से प्रेस करेंगे और जो हमने बादाम छीले थे वो हम इसके ऊपर लगाएंगे और जो हमारे पास गरी है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और मेरे पास कुछ मेवा है ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अगर आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो या आप डालना चाहें तो वो आप इस स्टेप पर डाल सकते हैं।
ये मेरे पास कुछ टूटी फ्रूटी हैं ग्रीन और रेड कलर की, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो व्यूअर्स, चावल हमारे दम के लिए रेडी हो चुके हैं। हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और इनको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर 25 मिनट के दम पर छोड़ देंगे। मीठे चावल हैं इसलिए इनको दम ज़रा लंबा आएगा, तो हमने इसको दम लंबा ही देना है। 25 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। चावलों को दम पे रखे 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम देखें कि चावल हमारे तैयार हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, चावल हमारे पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने निखरे निखरे हमारे चावल बने हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे। बहुत प्यारी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारे चावल कितने प्यारे खूबसूरत बने हैं, कितने निखरे निखरे हमारे चावल हैं। इनको देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। बिना चाशनी के, बिना शीरे के हमने कितने झटपट ये चावल तैयार कर लिए हैं। आप भी मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जर्दा चावल बनाएंगे तो आपके चावल भी बेहद मज़ेदार, अच्छे, खिले खिले और निखरे से बनेंगे। जर्दा चावल हमारे बुजुर्ग और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इनको ज़रूर बना कर दीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।